नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल भास्कर की 27 दिसंबर 2024 की संस्करण से चयनित पेशल लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर थी, चीन के झंडे में कौन सा चित्र बना होता है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, असम का राजकीय पशु कौन सा है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, भारत की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है, द जंगल बुक के लेखक कौन हैं, और जानेंगे ब्लू रे डिस्क और एसएसडी डिस्क के बारे में। तो देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर था। यहाँ पर विकल्प दिए हैं आ इलाहाबाद, आ अहमदाबाद, ई कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता शहर था। अगला प्रश्न है दूसरा वाला, चीन के झंडे में कौन सा चित्र बना रहता है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। आ विकल्प है ड्रैगन, आ 5 सितारे, ई चांद तारा। चांद सितारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 सितारे। चीन के झंडे में कौन सा चित्र बना होता है, तो 5 सितारे बने रहते हैं और चांद सितारा रहता है पाकिस्तान के झंडे में। अब हम तीसरा वाला प्रश्न देखेंगे। तीसरा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। आ क्रिकेट, आ सूमो कुश्ती, ई बास्केटबॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सूमो कुश्ती। सूमो कुश्ती जापान का राष्ट्रीय खेल है। प्रश्न क्रमांक 4 है, असम का राजकीय पशु कौन सा है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। आ एक सींग वाला गैंडा, आ बारहसिंगा, ई बाघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक सींग वाला गैंडा, जिसे ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। विकल्प हैं। आ खेल, आ विज्ञान, ई साहित्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खेल। खेल के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड अर्थात अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, भारत की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं। आ इंदौर, आ कोलकाता, ई धनबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है धनबाद। धनबाद भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का अंतिम वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, द जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन है। आपने मोगली वाला चरित्र देखा होगा बचपन में, वो जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, वो वाला गाना भी बहुत सुना होगा। तो वो है सीरीज इसी बुक पर आधारित है, द जंगल बुक पर आधारित है। इसके लेखक कौन है। यहाँ पर विकल्प दिए रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड किपलिंग, ई जे.के. रोलिंग। तो इस प्रश्न का उत्तर है रुडयार्ड किपलिंग। द जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन है, रुडयार्ड किपलिंग। अब हम अन्य जानकारी देखते हैं। अन्य जानकारी है, 18वीं लोकसभा के सभी 543 सदस्यों को चुनने के लिए 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में चुनाव हुए थे, जिनके परिणाम 4 जून को आए। कांग्रेस ने 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। उसने 99 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटों पर ही जीत मिली थी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 2024 में 7 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव से 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में लोकसभा चुनाव के साथ साथ चुनाव हुए। वहीं हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव साल के अंत में यानी नवंबर में संपन्न हुए। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ ही 13 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में
भाजपा को 20 सीटों पर जीत मिली, वहीं कांग्रेस को 7 सीटें हासिल हुई। फरवरी में तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेवन के फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 जीता। जाकिर हुसैन का इसी माह अमेरिका में देहांत हो गया। 1 जनवरी यानी साल के पहले दिन इसरो ने एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च किया। 7 मई को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 58 साल की उम्र में बतौर पायलट तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी। तकनीकी कारणों से वे अभी तक धरती पर नहीं लौट सकी हैं। नया साल आने वाला है, तो नए साल में क्या क्या होने वाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी बिहार करेगा। पहली बार इन खेलों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की तर्ज पर मुख्य खेल इवेंट के बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी खेले जाएंगे। पैरा गेम्स मुख्य खेलों के बाद होंगे और दोनों खेलों के बीच 10 से 15 दिन का गैप होगा। पैरा गेम्स का आयोजन पहली बार साल 2023 में दिल्ली में किया गया था। आईसीसी वनडे विमेन वर्ल्ड कप। भारत 2025 में क्रिकेट आईसीसी वनडे विमेन वर्ल्ड कप की होस्टिंग करने जा रहा है। भारत को 12 साल बाद यह मौका मिला है। इससे पहले 2013 में महिलाओं के वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी भी भारत ने की थी। यह क्रिकेट टूर्नामेंट सितंबर में आयोजित होगा। नासा इसरो संयुक्त मिशन के तहत निशात सैटेलाइट को मार्च 2025 में लॉन्च करने वाले हैं। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली उपग्रहों में से एक है। इस उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। यह सैटेलाइट पृथ्वी की सतह की निगरानी करेगा, साथ ही भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट जैसे प्राकृतिक खतरों पर नजर रखेगा। यह उपग्रह लगभग 240 किलोमीटर तक के क्षेत्रफल की साफ तस्वीरें ले सकेगा। 23 अगस्त को चंद्रयान मिशन के 1 साल पूरे होने पर इस साल पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। प्रश्न आ जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अर्थात नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में। हर 12 साल के बाद महाकुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में यह आयोजन होता है। इस बार यानी अगले साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा। 13 जनवरी से शुरू होकर ये मेला 26 फरवरी तक चलेगा। इस बार के कुंभ मेले में 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ लगा था। ब्लू रे डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे सीडी भी बोला जाता है, और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जिसे डीवीडी के बारे में तो आप जानते ही हैं। आइए हम आपको ऐसे ही एक और डिस्क जिसे ब्लू रे डिस्क कहा जाता है इसके बारे में बताएंगे। ब्लू रे डिस्क क्यों कहा जाता है। ब्लू रे डिस्क को रीड और राइट करने के लिए नीली बैंगनी लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है। इस कारण इसे ब्लू रे डिस्क कहा जाता है। ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। यह सीडी और डीवीडी की तरह ही डाटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। यह एक सेकेंडरी डाटा स्टोरेज डिवाइस है। इसकी बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसमें हाई डेफिनेशन वीडियो और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो सीडी और डीवीडी में नहीं होता है। एक सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क में 25 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। वहीं डुअल लेयर में 50 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव।
कंप्यूटर में लगने वाले हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं आखिर यह क्या है। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD हार्ड डिस्क का ही एक प्रकार है। यह भी एक तरह का नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है जो हार्ड डिस्क ड्राइव की तरह ही कंप्यूटर के डाटा को स्टोर करता है। इसे सॉलिड स्टेट डिस्क भी कहा जाता है। आपने देखा होगा जो मोबाइल में या अन्य जगह मेमोरी कार्ड कहते हैं अपन लोग, तो वह SSD कार्ड ही होता है। जिस तरह हार्ड डिस्क कंप्यूटर या लैपटॉप के डाटा को सेव करके रखता है, वैसे ही सॉलिड स्टेट ड्राइव में भी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के डाटा को सेव करके रखा जाता है। कंप्यूटर के डाटा को जैसे पेन ड्राइव, CD ड्राइव में स्टोर करते हैं, ठीक उसी तरीके से SSD में भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यह हार्ड डिस्क या फिर दूसरे अन्य स्टोरेज डिवाइस के मुकाबले बहुत महंगे होते हैं, लेकिन इसका साइज और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में फास्ट होती है, साथ ही कम पावर का भी उपयोग करती है। तो दोस्तों, यह बाल भास्कर से संबंधित वीडियो था, जिसमें आपने देखा कि बूस्टन स्टेशन और SSD और ब्लू-रे डिस्क, और साथ ही हम और अन्य जानकारी देखते हैं जो रेलवे के बारे में है। तो देखते हैं, ट्रेन की पटरी के किनारे बोर्ड लगाए जाते हैं आमतौर पर। तो आपने उन बोर्डों पर लिखा और देखा होगा जी, ऐसे जी पीले कलर में यहाँ पर दिए हैं C और F और W और L। तो इनका मतलब क्या होता है, इनके बारे में हम जानेंगे। जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो पटरियों के किनारे आपने कई बोर्ड लगे देखे होंगे। इन बोर्ड के अलग अलग अर्थ होते हैं। ये बोर्ड रेलवे ट्रैक के किनारे पीले रंग के बोर्ड पर काले रंग से लिखे होते हैं। इन बोर्ड को रेलवे क्रॉसिंग से करीब 200 से 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। C और F और W अथवा L बोर्ड असल में लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर के लिए लगाए जाते हैं। यह एक तरीके का संकेत होता है। इसका मतलब होता है कि C का मतलब क्या होता है, सतर्कता बरतें और ट्रेन को धीमा करें। जब ट्रेन इन बोर्ड के पास से गुजरती है तो लोको पायलट को हॉर्न बजाना जरूरी होता है। हॉर्न बजाने से रेलवे लाइन पार कर रहे लोग अलर्ट हो जाते हैं और पटरियों से दूर हट जाते हैं। C और F का मतलब होता है सिटी और फाटक। C और F का क्या अर्थ होता है, तो सिटी और फाटक। लोको पायलट इसे देखते ही हॉर्न बजाएं क्योंकि आगे फाटक है। और WL का मतलब होता है व्हीसल फॉर लिविंग क्रॉसिंग, यानी आगे एक अनमैन्ड क्रॉसिंग है जहां रेलवे का कोई कर्मचारी तैनात नहीं है, इसलिए लोको पायलट हॉर्न बजाए। तो दोस्तों, यह बाल भास्कर से संबंधित वीडियो थी, जिसमें आपने अनेक महत्वपूर्ण जानकारी देखी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।